आइए देखते हैं, मजा आएगा। राजीव जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति, ये ममता बनर्जी का जो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, बीजेपी को खुद ये बताने को अब मजबूर होना पड़ रहा है, जैसा कि बयान उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी आया कि किसी सरकार का काम नहीं है मंदिर मस्जिद बनवाना, सरकार का काम विकास का करना, विकास की बात करना है। लेकिन सवाल बहुत साफ और सीधा आपसे यही कि आखिर ममता बनर्जी जो हैं वो मंदिर मार्ग पर क्यों चल पड़ी हैं? क्या यहां से उन्हें सत्ता बेहद करीब और बहुत आसान ये सफर उनका नजर आ रहा है? बीजेपी का जो रवैया है या बीजेपी का रुख है और बीजेपी का जो मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। इसी को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है, ये दो चीजों को पश्चिम बंगाल में लेकर बीजेपी जाएगी। ममता बनर्जी को इस बात का पूरा अंदाजा है। हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जब भारतीय जनता पार्टी सामने होती है तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हिंदुस्तान की राजनीति में ज्यादातर देखने को मिलता है, अपोजिट भारतीय जनता पार्टी। और अगर हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हो जाए तो फिर ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी पश्चिम बंगाल में बजना तय है। मोहन भागवत ने जो बात कही थी कि अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो पश्चिम बंगाल की स्थिति में परिवर्तन होना तय। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन ये बात कहने से पहले मैं ये बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि मुसलमानों की आबादी चाहे जितनी हो, देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा 27% के आसपास, 28% के आसपास 2011 की जनगणना में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की आबादी थी, जो बड़े राज्यों में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा है। वो भले है, लेकिन दो मामलों में पश्चिम बंगाल अलग है। पहला, आज तक वहां पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हुआ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर चुनाव नहीं हुआ आज तक। अगला होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। दूसरी बात, माँ दुर्गा की पूजा या दुर्गा पंडाल वो सिर्फ हिंदुओं तक नहीं है। वैसे अगर पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा पूजा का आप इतिहास देखेंगे तो वो बहुत एलीट क्लास तक था, बाद में वो मासेस में आया और पूरे बंगाल कम्युनिटी का वो त्योहार है। उसमें मुसलमान भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर बार ऐसी स्टोरीज आती हैं कि मुसलमान पंडाल बनाते हैं, मुसलमान माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में भी, मतलब वो बंगाल का की पूजा होती है, वो हिंदू मुसलमान की पूजा से ज्यादा बढ़कर उसका महत्व है। तो माँ दुर्गा, पूरी दुनिया में माँ दुर्गा की पूजा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, सबसे ज्यादा पंडाल वहां लगते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा वहां पर होता है, वहां पर सरकारी मदद दी जाती है दुर्गा पंडालों को, और ममता बनर्जी हर साल पीछे कुछ साल में वो मदद बढ़ाती भी रही है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने ये पूरा कार्ड खेला है और 2027 तक बनवा के तैयार करने के बात कही है। वो नहीं चाहती किसी भी तरीके से, देखिए दो उनकी स्ट्रेटजी है। पहली कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने में वो किसी के साथ समझौता नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी या उनके खिलाफ का जो वोट है वो सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी में बटे, उनके विरोधी वोटों का बंटवारा हो। पहला काम ये, और दूसरा काम ये कि किसी भी सूरत में वो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम होने या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से रोकने, उन्हें पता है कि अगर हिंदुओं के 30% वोट भी, 10 में से 2-3 भी उन्हें वोट मिल गए तो उनका काम पिछली बार की तरह बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वो काम वो कतई नहीं करने देना चाहती, और महिलाओं को तो पैसा वो 1200 रुपए दे ही रही हैं पिछले 5 साल से लगातार। लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो पैसा बढ़ाया था, आपने देखा 42 में से 29 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। तो अभी तक स्ट्राइक रेट ममता बनर्जी का बहुत तगड़ा रहा है, लेकिन इस बार बहुत तगड़ी तैयारी के साथ बीजेपी उनसे दो हाथ करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली भी है। धनंजय गिरि जी, ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा, और क्यों आपके नेताओं को अब ये कहना पड़ रहा है कि सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनवाना नहीं बल्कि विकास करना है? नहीं, तो मैं तो ये समझता हूँ मकसूद जी कि ममता बनर्जी कुछ मुश्किल में आ गई, इसीलिए दीदी ने बहुत देर कर दी दर पे आते आते। मंदिर बनाने निकली है सत्ता जाते जाते, जब सत्ता जाने लगी तो मंदिर याद आने लगे।
ये मुक्ति का मार्ग है, सत्ता क्या मत सत्ता का मार्ग है, ये समझने वाली बात है। लेकिन दीदी जो 270 करोड़ 262 करोड़ रुपए सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर और न्यू टाउन में दुर्गा आंगन बनाने जा रही है, अगर दीदी को इतना ही हिंदू समाज की या बहुसंख्यक समाज की चिंता थी तो दीदी जब सत्ता में आई तो इमाम भत्ता स्कीम शुरू करती हैं, मुअज्जिन भत्ता स्कीम शुरू करती हैं। 2013 में हाई कोर्ट ने जिसे संवैधानिक बताया, ओबीसी सूची में 77 समुदाय को जोड़ती हैं जिसमें से 75 मुस्लिम होते हैं। नरेंद्र मोदी देश के नेशन के नैया के खवैया नरेंद्र मोदी एक पिछड़े का बेटा ने जब ओबीसी कमीशन बना दिया, संवैधानिक आयोग बना दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये आयोग ने चिट्ठी लिखा कि भाई कैसे आपने मुस्लिम लोगों को बना दिया, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया कि पहले हिंदू थे, पहले पिछड़ी जातियों से आते थे, पहले SC ST। तो भाई पहले जब इस्लाम में कोई जब धर्म इसकी चर्चा ही नहीं है कि भाई अगड़ा पिछड़ा का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो कोर्ट से वो रद्द हुआ। इसके अलावा ओबीसी में उन्होंने 140 जातियों को डाला, जिसमें 80 मुसलमान समाज के डाला, उसको भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। ईद की छुट्टी बढ़ाया, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म कर दी। उसके बाद दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए मुहर्रम का दिन था, रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा इट्स पार्शियल अपीजमेंट, ये हाई कोर्ट ने कहा कि अब तुष्टीकरण कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, हाई कोर्ट के डिसीजन का पार्ट है। तो दीदी ने 3 टर्म से किसकी तिजारत, किसकी मजम्मत कर रही हैं, ये छुपी हुई बात नहीं है। और बहुत देर लग गया दीदी को समझने में। दीदी तेरा तेवर पुराना हम सब जानते हैं, किसके प्रति मोहब्बत, किससे और किसके प्रति हिकारत रही है, ये बंगाल का आम जनमानस, देश का आम जन सब कोई जानता है, हर आदमी जानता है। बंगाल में जितना हिंसा हुआ, जो कत्लो-गारत का माहौल हुआ, चुनाव के बाद जो हिंसाएं हुई, दुर्गा पूजा विसर्जन में जो हुआ, वो सब लोग जानते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या ये टीएमसी का मास्टर स्ट्रोक है? और क्या बंगाल में चुनावों से पहले, किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं या देश में चुनाव होते हैं, तो इसी तरह से मंदिर मस्जिद वाली पॉलिटिक्स पर ही चुनाव होंगे या विकास की भी कोई बात होगी? मोहम्मद आजम खान जी, मकसूद इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर की पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है। बीजेपी ने जो हिंदुत्व को पेंट किया है वो नफरत और सांप्रदायिकता के रूप में पेंट किया है, ऐसा है नहीं। आज बताइए, हिंदुत्व के नाम पे जो मॉब लिंचिंग हो रही है, अभी तो सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, अब जो है साथ साथ उत्तराखंड का जो केस है, जो चकमा मारा गया, आखिर उसको भारतीय नागरिक को चीनी नागरिक कह के मार दिया जाता है। क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है? नफरत और सांप्रदायिकता सिखाता है? यकीनन नहीं सिखाता है। ये बीजेपी है जो नफरत और सांप्रदायिकता घोल रही है, उसी का नतीजा वो हर जगह चाहती है करे। यकीनन जो सत्ता में रहता है वो उसकी काट खोजेगा। ममता बनर्जी ने इनकी काट खोज के ये काम किया है, और ममता बनर्जी शुरू से कहती रही हैं कि वो सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगी, सभी धर्मों का ख्याल करती है, किसी धर्म विशेष का कोई ख्याल नहीं है उनका। नहीं, ये भी बता दीजिए आजम साहब कि कांग्रेस वाले क्यों सवाल उठा रहे हैं फिर? भाई ये तो सवाल हमने तो पूछा नहीं, ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा, ये तो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं टीएमसी से। समाजवादी पार्टी ने शुरू से, समाजवादी पार्टी ने रोहित अग्रवाल जी शुरू से कहा है, जहां जो भी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, हम इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे, बंगाल में हम टीएमसी के साथ खड़े हैं, बिहार में हम आरजेडी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का ये फार्मूला बिल्कुल शुरू से तय रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस के साथ हम ब्रॉड लेवल पे अलायंस में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के साथ हम ब्रॉड लेवल पे अलायंस में हैं। मसूद भाई इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, तीन राज्यों में इन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं, लेकिन मोहम्मद आजम खान, सरकारों का काम क्या है? यकीनन सरकारों का काम डेवलपमेंट और विकास करना है, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से उसने संविधान और सरकार का काम बदल दिया है। न संविधान को वो मानते हैं, न विकास को मानते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मोहम्मद एहतशामुल हक, क्या वाकई में ममता बनर्जी मुश्किल में हैं, जो उन्हें अब मंदिर मार्ग दिखाई दे रहा है सत्ता तक पहुंचने के लिए, और जिस तरह के तुष्टीकरण के आरोप उन पर लगते रहे हैं, क्या ये दिखाने का एक उन्हें बड़ा और बेहतरीन मौका मिल रहा है कि वो सच में सही मायनों में सेक्युलर हैं,
सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली हैं, सभी धर्मों का आदर करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत में 140 करोड़ समझ लिए हम लोग देशवासी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से केंद्र में बैठी है तो वो सिर्फ हिंदुत्व को लेकर चलती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी का स्लोगन है कि मतलब धर्म सबका जुदा जुदा, धर्म सबका जुदा जुदा लेकिन उत्सव हम सभी का। तो ये समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब इतनी बड़ी समझ लिए कि वो हिंदुत्व का कार्ड लेके चल रही थी, लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा, देखिए उन्होंने साफ लफ्जों में कल स्पष्ट कहा कि हम तमाम धर्म का सम्मान करते हैं, तमाम धर्म को लेके चलते हैं। उन्होंने कल साबित किया कि देखिए आप पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा समझ लिए हिंदुत्व के लिए काम दीदी किए कर रही है। हमने समझते हैं भारत में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, सिर्फ राम मंदिर के सिवा भारत के हिंदू भाइयों को क्या दिया? लवणेन भोजन। सिर्फ राम मंदिर दिया। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में मैं बता नहीं सकता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने क्या क्या नहीं मतलब दिए हैं, जिसका जीता जागता सबूत आपने कल देखा होगा कि दुर्गा प्रांगण का इनॉग्रेशन कल हुआ। आपने देखा कि जगन्नाथ मंदिर समझ लिए पुरी का जो भव्य मंदिर है, पूरे विश्व में विख्यात है, वो हमारे पश्चिम बंगाल के दीघा में स्थित किया गया है। तो बीजेपी पूछ रही है ना कि सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनवाना है या फिर विकास के काम करना है, देखिए लोगों को मजबूत करना है, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाना है। देखिए मकसूद भाई, ये तो मोदी जी से पूछना होगा। हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार वो तो नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी सेकुलर है और उन्होंने दिखाया कि हम सभी को धर्म को लेकर चलने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ समझ लिए नींव हिला हुआ है और यहाँ सोच रहे हैं, हमारे खसाब लफ्जों कहा कि पॉलिटिकल दौरा भी होगा। अभी देखिएगा पूरा केंद्र के नेता तमाम लोग पश्चिम बंगाल आएंगे, लेकिन इनके हाथ कुछ लगने वाले नहीं है। 2026 में चौथी बार मकसूद भाई मैं आपको कह रहा हूं, चौथी बार हम लोग सत्ता बनाने जा रहे हैं। और 2021 में 213 सीटें थी, लेकिन 2026 में कम से कम 226 सीटें लेके आएंगे हम लोग, हमारी सरकार, और चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी बनेंगी। मकसूद भाई, ये मैं आप तमाम लोगों के बीच में, इसलिए यहाँ आपके राजीव रंजन ने कहा कि शुरू से यहाँ हिंदू मुसलमान की रिकॉर्ड नहीं चलती है। यहाँ हर एक दुर्गा पूजा हम सबका पूजा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। निवान शर्मा, ये चुनावों से पहले इस तरह के जब बड़े काम होते हैं मंदिर मस्जिद को लेकर या कोई और योजना को लेकर, ये मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई में सत्ता तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का राह आसान कर देते हैं? देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां उनको अपने काम पे चुनाव लड़ना चाहिए, उनको अपना जनता को काम बताना चाहिए, उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आपने बीजेपी को हमेशा देखा कि किस तरह से बीजेपी जो है काम कुछ करती नहीं है, एक काम इनके पास बताने के लिए नहीं होता और चुनाव से पहले ये इन बातों में जनता को उलझाने की कोशिश करती है। ये यहाँ कर रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव से निकल के आए हैं, उससे पहले हरियाणा के चुनाव में थे, उससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में थे, उससे पहले दिल्ली के चुनाव में थे और अब ये बंगाल के चुनाव में लग गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी पता नहीं गृह मंत्रालय में भी जाते हैं या नहीं जाते हैं, देश में गृह मंत्री के जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि वो 24 घंटे तो चुनावी मीटिंग में बिजी रहते हैं। तभी शायद दिल्ली के लाल किले में आके बम ब्लास्ट हो जाता है, तभी शायद पहलगाम हो जाता है, तभी शायद जो है वो दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर बम की हर रोज ईमेल्स आती हैं और कोई पकड़ा नहीं जाता। तो लेने के देने पड़ गए।